अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन में हम शिक्षा के अर्थ को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को भी पढ़ लिया है, संकुचित अर्थ को भी पढ़ लिया है, कौन सी धातु से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, अंग्रेजी के लैटिन भाषा के अनुसार एडुकेटम शब्द से किस प्रकार शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका अध्ययन भी हमने कर लिया है। और संकुचित अर्थ में जे.एस. मैकेंजी हैं, इन्होंने शिक्षा के अर्थ को भी इस प्रकार स्पष्ट किया है कि जैसे शिक्षा से हमारा अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए किए गए समस्त चेतनापूर्वक जो भी प्रयास है वो क्या कहलाएंगे, शिक्षा कहलाएंगे। इसी तरह से शिक्षा के और जो अर्थ हैं, व्यापक अर्थ भी शिक्षा का लिया जाता है, विश्लेषणात्मक अर्थ भी लिया जाता है, और उसके बाद शिक्षा का क्या वास्तविक अर्थ लिया जाना चाहिए इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उसको आज हम पढ़ लेते हैं। इससे पहले जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है वो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि जनसाधारण की मान्यता के अनुसार, यानी विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, जो विद्यालय में कक्षा के स्तर के अनुसार जो पाठ्यक्रम बालकों द्वारा पढ़ा जाता है, जनसाधारण सामान्य रूप से उसी को शिक्षा का नाम देता है। तो इस दृष्टि से शिक्षा का जो अर्थ लिया जा रहा है वो केवल संकुचित अर्थ के अंतर्गत आता है। जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ है व्यापकता से अर्थ विस्तृतता से है। यानी जैसे कि शिक्षा हमने इसमें पढ़ा था शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में कि इसका अर्थ सीखना सिखाना होता है, साथ ही जो मूल रूप से हमने सभी अर्थों को समाहित करते हुए जो अर्थ और हमने पढ़ा था क्या है, अंतर्निहित शक्तियों अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। कई सारे अर्थ हमने पढ़े थे शिक्षा के, जैसे विकसित करना, पालन पोषण करना, निर्देशित करना, नियंत्रण करना, संवर्धन करना, प्रशिक्षित करना। इस तरह से बहुत सारे अर्थ पढ़े थे जिनका एक मूल रूप में अर्थ हम यही लेते हैं कि शिक्षा से अर्थ सीखने से है, और जो बालक के अंदर निहित शक्तियां हैं उन शक्तियों को प्रकाशित करना, बाहर निकालने का कार्य शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो इसी दृष्टि से जैसे शिक्षा का अर्थ अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है और सीखना भी है, तो जो सीखने की प्रक्रिया है हम ये मान सकते हैं कि विद्यालय में बालक सीखता है, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि वह विद्यालय से बाहर जब जाता है तो किसी भी घटना से प्रेरित होकर, या बड़े परिवार के लोग हैं या कहीं बाहर किसी की कोई कहानी सुनकर या कोई और अनुभव लेता है तो उनसे क्या वह नहीं सीखता है, तो उनसे भी वह किसी न किसी प्रकार की सीख ग्रहण करता है, कुछ ना कुछ वह सीखता रहता है। इस प्रकार शिक्षा है वह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह सतत रूप से चलती रहती है। जीवन भर बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो शिक्षा में हम इसी व्यापक और विस्तृत अर्थ को लेते हैं कि जो सीखने का कार्य है वह लगभग जीवन में हमेशा चलता रहता है, वह किसी न किसी प्रकार से सीखने का कार्य करता ही रहता है। अब व्यापक अर्थ में जो भी और भी जो हम बताएं कि जैसे जो भी हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं,
और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ बालक सीखता ही रहता है, हम सीखते रहते हैं। तो इसी आधार पर शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहा है। ऐसे में कोई भी जैसे विशेष व्यक्ति हो सकता है, या कोई समय हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है जहाँ बालक जा रहा है या किसी कारणवश जा रहा है, किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जा रहा है, तो वहाँ भी वह किसी न किसी घटना के माध्यम से किसी न किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता ही है। तो जब बालक जन्म लेता है तभी से हम ये बता सकते हैं कि जब तक वह एक असहाय शिशु होता है और मानो कि उसकी अवस्था उस समय इस तरह की नहीं होती कि वह कुछ व्यक्त कर सके, विचार व्यक्त कर सके, या तो उस समय भी लेकिन उसकी सीखने की प्रक्रिया तो शुरू हो ही जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जैसे वह बोल नहीं पाता तो बोलने के अलावा भी वह रोकर अपने भावों को व्यक्त करता है, क्या उसे चाहिए वह रोकर बताना चाहेगा, धीरे धीरे वह इशारे से बताना सीखता है। तो ये सब भी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आ जाती है? सीखने के अंतर्गत ही आ जाती है। इसीलिए हम शिक्षा की प्रक्रिया को जन्म से ही मानते हैं, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया में हमने इसे बताया है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया है। आजीवन का अर्थ भी यही है, जीवन जब तक पूरा जीवन है, पूरा जीवन से अर्थ ही क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। तो मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और किसी न किसी प्रकार के अनुभव से वह सीखता रहता है, और धीरे धीरे वह अपने जो भी आसपास के वातावरण हैं, जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति आदि हैं, जिनसे किसी प्रकार की प्रेरणा ले रहा है, उनसे भी वह सीखता ही रहता है, किसी न किसी प्रकार की शिक्षा वह ग्रहण करता रहता है। जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है या कहें जो बालक के शिक्षक हैं, उनके जीवन से, उनके चरित्र से भी, उनके व्यक्तित्व से भी बालक शिक्षा ग्रहण करता है। उनके पढ़ाए जाने के शिक्षण कार्य से तो शिक्षा लेता ही है, इसके अतिरिक्त भी वह उनके व्यवहार से भी किसी न किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। क्योंकि बालक भी, विद्यार्थी भी क्या सोचते हैं कि जैसे अमुक जो हमारे शिक्षक हैं उनके कार्य किस प्रकार से अच्छे होते हैं या किस तरह से ठीक होते हैं, हमें भी उसी तरह से ठीक प्रकार से अनुशासित आचरण करना चाहिए। तो इस दृष्टि से भी बालक किसी न किसी प्रकार से उनसे सीख ग्रहण करते रहते हैं। अब अनेक विद्वान हैं, इन्होंने भी शिक्षा के व्यापक अर्थ को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, जैसे J.S. मैकेंजी, जिन्होंने संकुचित अर्थ को भी स्पष्ट किया था कि किस तरह से जो हमारे चेतनापूर्वक प्रयास हैं, हमारी शक्तियों का विकास है, वह हमारे प्रयासों से संपूर्ण होता है। तो वही एक शिक्षा का संकुचित अर्थ है। इसी तरह से इन्होंने शिक्षा के व्यापक दृष्टि से भी अर्थ को व्यक्त किया है, जिसमें शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होना बताया है। तो इस परिभाषा को हम लिख लेते हैं, जो व्यापक अर्थ को J.S. मैकेंजी ने स्पष्ट किया है। J.S. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा आजीवन अथवा कहें कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
ठीक है। हाँ। इसी तरह से J.S. मैकेंजी के अनुसार और भी विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट किया है। इन्होंने और बताया है कि जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा भी शिक्षा का विकास होता है। शिक्षा आजीवन अथवा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभवों से इसका विकास होता है। इसी तरह से डमविल महोदय हैं, इन्होंने भी शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट किया है। डमविल महोदय के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। डमविल महोदय के अनुसार शिक्षा में वे सभी प्रकार के अनुभव आ जाते हैं शिक्षा में वे सभी प्रकार के अनुभव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। शिक्षा में वे सभी प्रकार के अनुभव आ जाते हैं की जगह हम प्रभावित करते हैं भी बता सकते हैं कि वे सभी प्रकार के अनुभव प्रभावित करते हैं जो कि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी अनुभव उसके जीवन में होते हैं वो किसी न किसी प्रकार की शिक्षा उसे प्रदान करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में कहीं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उसका उद्देश्य या लक्ष्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, ज्ञान व कला कौशल का विकास करने हेतु उसके विचारों और आचरण संबंधी व्यवहार से समाज हितैषी परिवर्तन लाना होता है, जिससे बालक एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का निरंतर विकास करने में सक्षम हो जाता है। तो यही हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ है। तो हम हमारे दृष्टिकोण के अनुसार भी शिक्षा के व्यापक अर्थ को लिख लेते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ में
अर्थ में हमारे दृष्टिकोण के अनुसार, हमारे दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में हमारे दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में, शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, जैसे ज्ञान और कला कौशल, ज्ञान कला कौशल का, जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, ज्ञान और कला कौशल का और कला कौशल का विकास करना होता है। समस्त शक्तियों, ज्ञान और कला कौशल का विकास करना होता है और इस तरह विकास करते हुए उसके विचार और आचरण संबंधी व्यवहार में भी समाज हितैषी परिवर्तन लाना शिक्षा का उद्देश्य होता है। इस प्रकार विकास करते हुए बालक में आचरण संबंधी समाज हितैषी विकास, इस प्रकार विकास करते हुए और लिखेंगे यहाँ पर, विकास करते हुए बालक में आचरण संबंधी समाज हितैषी परिवर्तन लाना है। समाज हितैषी परिवर्तन लाना शिक्षा का उद्देश्य होता है। जिससे बालक
सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का निरंतर विकास कर सके, जिससे बालक सभ्य, जिससे बालक सभ्य व सुसंस्कृत, योग्य, नागरिक बनकर बालक सभ्य व सुसंस्कृत योग्य नागरिक बनकर स्वयं व समाज का विकास कर सके। ठीक है, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया, संकुचित अर्थ हो गया और व्यापक अर्थ भी हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में शिक्षा को, जैसे कि व्यापक अर्थ में हमने पढ़ा है कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, और इसी प्रकार शिक्षा को के शब्द को विश्लेषित करते हुए और उससे कई अर्थ लिए गए हैं। जैसे कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी है, एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में भी है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है और त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है, और शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है। इस प्रकार शिक्षा के विश्लेषित अर्थ को भी स्पष्ट किया गया है, और शिक्षा के विश्लेषित अर्थ के इन रूपों का अध्ययन और हम बाद में करेंगे कि जैसे विश्लेषणात्मक अर्थ में शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया, कई तरह की प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट किया गया है। सामाजिक प्रक्रिया, इसी तरह से एक शिक्षा को द्विमुखी, त्रिमुखी और बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में भी स्पष्ट किया गया है। इस तरह से शिक्षा के ये सभी विश्लेषणात्मक अर्थ के अंतर्गत माने जाते हैं। इन समस्त प्रक्रियाओं को हम और अधिक स्पष्ट करेंगे।